महं प्रपद्ये शिताशिते यत्र तरङ्गचावरे नद्यौ विभातः मुनिभानुकन्यके नीलातपत्रं बटेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदर्शन रथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, वंदो राम लखन बंदो राम लखन बेरे, जय तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो, कुंभ महापर्व की जय हो, द्वादश माधव की जय हो, बेनी माधव की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, अक्षय वट की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। मुद मंगलमय संत समाज, सर्पनेस भक्त समाज, हम सभी बरभागी हैं कि इस पावन भूमि में बैठकर जन्म और जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं कुछ कहने से पहले एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि जो कथा सुनना चाहते हैं वो आगे बैठे, जिनके पास कथा सुनने का समय है वो आगे बैठे, और जिनके पास नहीं है वो पीछे बैठे। क्योंकि जहाँ कथा कीर्तन का आयोजन होता है तो जो लोग कीर्तन करते हैं उनके मुख से पाप निकल जाता है। तुलसी रागे कहत ही निकषत पाप पहार, पुनियावत पावत नहीं देत मकार की बार। ये रा और म है। रा कहने से मुख खुलता है और म कहने से बंद हो जाता है। ये राम उच्चारण करना हो, अभ्यास करना हो, रा मुंह खुला, और जैसे होगा म बंद हो जाए राम। क्योंकि हमारे यहाँ जितने शब्द हैं उन शब्दों का स्थान है, प्रयत्न है। कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, पहली क्लास में पढ़े होंगे, लोअर प्राइमरी में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन हम उस समय न कवर्ग का ज्ञान होता है, न चवर्ग का, न टवर्ग का, न तवर्ग का, न पवर्ग का। टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि क का स्थान कहाँ है, ये जो आपने क उच्चारण किया कहाँ से, का, खा, गा, गा, मुंह खुला है, और ये पूरा कवर्ग आप बोल गए। क्यों? क्योंकि इसका स्थान है कंठ। कहाँ से ये शब्द निकलते हैं? कंठ से, इसीलिए मुंह खुला है और कवर्ग आप बोल गए। लेकिन अगर आपको तवर्ग बोलना हो, ता, था, दा, बेस नहीं देना। रुकावट के लिए खेद है। कीर्तन करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
रुकावट के लिए खेद है। आगे ना आए, आगे ना आए, कोई नहीं चढ़ाना। कथा सुनना है सुनो, और नहीं सुनना है पीछे बैठो। यात्रा जारी है, जा सकते हो, लेकिन रुकावट मत डालो। रुकावट के लिए खेद है। शायद इसमें भी कुछ भेद हो सकता। तो निवेदन कर रहा था कि सभी शब्दों का स्थान और प्रयत्न, जैसे कवर्ग आप कंठ से बोल गए, लेकिन खुले कंठ से आप तवर्ग नहीं बोल सकते। ता था दा धा न, ये जो तवर्ग है इसका संबंध कहाँ से है? दांत से। बिना दांत लगाए तवर्ग नहीं बोल पाओगे। सवर्ग बोलना हो तो तालु से उसका स्थान, उसका संबंध तालु से, तालु से उच्चारित होता है। तो इन शब्दों का स्थान और प्रयत्न ये संस्कृत ग्रामर है। जैसे हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, वैसे ये संस्कृत ग्रामर है। जब तक ये व्यवस्था नहीं आप समझोगे, समझ में बात नहीं आएगी। तो समझने के लिए कथा सुनने की आवश्यकता है। कथा सुनने वाला श्रोता कैसा हो कि कथा में बैठे और कोई अगर पूछे उससे रास्ते में कि कहाँ गए थे, काखंड श्री राम ज्योति शिविर में कथा हो रही थी, सुनने गए थे, क्या सुना? भाई कोई भी प्रश्न कर सकता है कि आप क्या सुन करके आए। तो श्रोता वही होगा जो आदि से अंत तक सुना देगा। तुम मेरे सामने 1 घंटा बोलो तो मैं सुना दूंगा कि क्या सुनाए हो, क्योंकि पहले मैं श्रोता हूँ, बाद में वक्ता। पहले मैं सुनना सीखा हूँ। बड़भागी लोग हैं जो सुनते हैं। आज के संदर्भ में कहूँ तो कोई किसी की नहीं सुनता है, और उसमें लोग गौरवान्वित होते हैं। अरे महाराज मैं किसी की नहीं सुनता। उस साधक को सोचना चाहिए, उस व्यक्ति विशेष को सोचना चाहिए कि जब तू किसी की नहीं सुनता तो तेरी कौन सुनता है? तू किसी को नहीं मानता तो तेरे को कौन मानेगा? सीधी सी बात। सुनने वाला हृदय में भगवान को प्रकट किया है। मंगलाचरण में मैंने संकेत किया आपसे कि प्रभु चरित सुनवे को रसिया। कथा सुनने के रसिक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और कैसे सुनते हैं? सुनने का ढंग क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कहा जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा हो रही हो, कीर्तन हो रही हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। सिर झुका के बैठे हैं, सबसे पहले आकर के बैठेंगे कथा में हनुमान जी, सिर झुका करके बैठे और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखों में प्रेमाश्रु है, सजल नेत्रों से कथा रस का पान कर रहे हैं। कथा रस को जो समझ लेता है एक बार, उसे और कोई रस अच्छा नहीं लगता। दुनिया में बहुत से रस है। कितने रस हैं? आपसे पूछूं, कितने रस हैं? अच्छा, तुम काव्यों की रस की चर्चा नहीं कर सकते
तो खाने का ही बताओ, खाने में कितना रस है? दो ही जगह तो रस है, एक खाने में एक गाने में है? गाने में कितने रस हैं ये मैं बताऊंगा, खाने में कितने रस हैं तुम बताओ। नहीं बताओगे तो वो भी बता देता हूं। खट रस, क्या कहा गया है उसे? खट रस। एक से एक व्यंजन बनाओ, 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, रस उसमें 6 ही होते हैं। खट रस है। और काव्य में 9 रस होते हैं। श्रृंगारम क्षितिनंदना विहरणे वीरम धनुर्भंजने कारुण्यम बलिभुं मुखे भय भये बीभत्समाजो मुखे रौद्रम रावण मर्दने अद्भुत रसम सिंधो गिरिस्थापने हास्यम शूर्पणखा मुखे मुनिजने शांतम बपुः पातु वह। ये 9 रस है। एक श्लोक में पूरे रामचरितमानस में जो 9 रस छुपा है तुम्हारे सामने रख दिया। श्रृंगारम क्षिति नंदना। क्षिति मतलब पृथ्वी, बहुत नाम है, क्षमा, क्षिति। जानकी जी के लिए, जानकी जी के लिए भी बहुत प्रयोग हुआ है। भूमिजा, भूमि की पुत्री है। इसी को संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है कि क्षिति नंदना। जानकी जी पृथ्वी की पुत्री है। तो श्रृंगार रस कहाँ है? जानकी जी के साथ। श्रृंगारम क्षिति नंदना विहरणे वीरम धनुर्भंजने। वीर रस कहाँ? धनुर्भंग के समय में। तेछन राम मध्य धनु तोरा। रात लीला में नहीं देखा? किसी ने देखा, किसी ने देखा नहीं तक। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लगा देख सब ठाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाढ़े। देह छन राम मध्य धनु तोरा, तेछन राम मध्य धनु तोरा। तो वीरम धनुर्भंजन। धनुर्भंग के समय में वीर रस, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस। वीरम धनुर्भंज कारुण्यम बलिभुं मुखे। बलिभुं का तात्पर्य जयंत, कौवा। यद्यपि उसने जो अपराध किया था वो रावण से भी बढ़कर था। रावण से भी कोई भयंकर अपराधी है रामायण में तो वो है जयंत, जिसने सीता चरण चोंच हति भागा। श्री जानकी जी के वक्षस्थल पर चरण और चोंच दोनों से प्रहार किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, स्पष्ट कहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा का पालन किया है। पग पग पर मर्यादा का ध्यान रखा है। एक यही ऐसे कवि हुए जिन्होंने श्रृंगार में भी मर्यादा का पालन किया।
आवश्यकता है इस संत को समझने की। तो श्रृंगारम क्षितिनंदना विहरणे वीरम धनुर्भंजने कारुण्यम बलिभम। करुणा रस कहाँ से है? जयंत मानसकार कहते हैं कि यद्यपि तेहि कर बध उचित, वो बध लायक था जयंत, ऐसा काम किया, लेकिन प्रभु छारे करी छो को कृपाल रघुवीर सम माल गोशम। को कृपाल रघुवीर सम, प्रभु छारे करी छो, उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है। को उदार जग माहि ऐसो, को उदार जग माहि ऐसो, को शब्द है। कौन है? को का मतलब दुनिया में कोई है? को ये प्रश्न है कि बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिना स्वार्थ की उदारता का दर्शन आपने किया है कहीं? संसार में अगर आपके प्रति कोई उदार भाव दर्शाता है, दिखाता है, तो उसके पीछे स्वार्थ है, और संसार में सभी जानते हैं। स्वार्थ होगा तभी आपके साथ वो जुड़ेगा, आपकी देख रेख करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको समय समय से मदद भी करेगा, धन से, तन से, मन से, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर स्वार्थ न हो तो पता ही नहीं भाई कौन है, कहाँ से आए। मैं न तुम्हें जानता न तुम मुझे जानते। लेकिन बिना स्वार्थ के जो आपके ऊपर कृपा करे, ये भी तो ये ढूंढने की जरूरत है कि नहीं है? भाई संसार में चल रहे हो, सभी तरह से आपके सभी कार्यों का संपादन हो रहा है,
लेकिन कभी कभी ये सोचना चाहिए, मनुष्य को इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए कि हमने इतने संबंध जोड़े संसार में, स्वार्थ के संबंध जोड़ लिए, और हमें जो है ये सभी रिश्तों में ये दिखाई दे रहा है, सब जगह स्वार्थ दिख रहा है, फिर भी हम लगे हुए। ऐसे साधकों को एक बार एकांत में बैठ कर के सोचना चाहिए कि अब हम उसे ढूंढेंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमसे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे निस्वार्थी को ढूंढना है तो आपको सिर्फ भगवान ही नजर आएंगे, क्योंकि बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर। लेकिन एक बात इसमें गोस्वामी जी ने लगा दिया, दीन। बड़ा कठिन शब्द है, बहुत कठिन है। कोई भी दीन बनना नहीं चाहता, जबकि भगवान को यही प्रिय है। आप पाठ करते हैं ना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। वेद भी उद्घोष कर रहे हैं कि भगवान को क्या प्रिय है, ये देखना चाहिए। अगर ये जानकारी हो गई कि किस देवता को क्या प्रिय है, अगर यदि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के जा रहे हैं उस देव विशेष के पास, तो ये भी जानना जरूरी है कि उसकी कमजोरी क्या है, प्रिय क्या है। जैसे गणेश जी से आपको बुद्धि लेनी हो, विद्या लेनी हो, विद्या वारिद हैं, बुद्धि भी दाता हैं गणेश जी, सिद्धि के भी दाता हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना हो, क्योंकि आप तो स्वार्थ बस जाएंगे, तो ये भी देखना कि इनको सबसे अधिक कौन सी वस्तु है जो प्रिय लगती है। हम सबसे पहले उनके प्रिय वस्तु को ढूंढे तो वहां पर आएगा। बड़ा सुंदर मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को क्या प्रिय है? मोदक। गणेश जी से काम लेना हो ना, पहले लड्डू रखो उनके आगे, लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय। अब मोदक देखते ही आपका काम हो जाएगा, चाहे बुद्धि मांग लो, चाहे सिद्धि मांग लो, जो भी मांग लो गणेश जी है, क्योंकि ध्यान तो उनका लड्डू में है। हाँ, कोई भी आए कुछ मांग रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ दिया दिया जाओ। गणेश जी लड्डू प्रिय, लड्डू से काम चल जाए। किसी ब्राह्मण से काम लेना हो तो ब्राह्मण भी मधुर प्रिय होते हैं। किसी ब्राह्मण के कान के पास जाकर के कहो, महाराज गुलाब जामुन लाया हूँ, रबड़ी लाया हूँ, मलाई लाया हूँ, खुरचन लाया हूँ, राजभोग लाया हूँ। अब मिठाइयों का नाम ऐसी ऐसी नाम है, जिलेबी है, इमरती है। एक मिठाई का नाम है, क्या नाम है? इमरती। इमरती। हाँ, एक बार ये जो बैठे हैं अयोध्यावासी मेरे पास आए, एक ठोंगा लेकर के, उसमें इमरती गरम गरम था, वो ठोंगा जो है भीग गया था,
तो हमने, अब सुर वाले हैं सब, ये क्लासिकल वाले हैं, तो हम लोग अब भी सुर वाले, संगीत वाले, अगर किसी को गाली भी दे तो सुर में देगा। तो स्वर और व्यंजन तो सभी जानते हैं। तो ये हमने पूछा, वो भी सुर में था, क्या है। जैसे हमने कहा इसमें क्या है, तो अभी साथ में रहते हैं, इन्होंने कथा वाली लहजे में हमसे कहा इमरती है। कहना था इमरती है, लेकिन ये क्या बोल गए, ई पर जोर दे दिया, इमरती है। तो हमने भी पूछा किस पर मरती है, ये तो बताओ। कहा ठाकुर जी के ऊपर मरती है, महाराज भोग लगाइए और प्रसाद बांटिए। जो बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो। तो इमरती हो वो भोग लगा दो, ब्राह्मण के नजदीक जब कहोगे तो खुश हो जाएगा। क्योंकि तुष्यन्ति भोजने विप्राह मयूरा घन गर्जने, जैसे आकाश में काले बादल को देखकर मोर पंखों को फैला करके नाचने लगता है, वैसे ही मिष्ठान पकवान का नाम सुनते ही ब्राह्मण जो है, हाँ, असली ब्राह्मण की पहचान है तुष्यन्ति भोजने, खाने के बाद जरूर बोलेगा जजमान बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया चकाचक भंडारा जो है मालपुआ का होगा, कल मालपुआ का भंडारा, अगर गैस मिल गया तो। हाँ, क्योंकि हम साधुओं में आटा घी तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। समझ में आई बात? आटा घी तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। तो यहाँ तो अन्न का आटा, अन्न का घी, साबस साबस बाबा जी। तो तुष्यन्ति भोजने विप्राह मयूरा घन गर्जने, जैसे आकाश में काले बादलों को देख करके मोर नृत्य करता है, वैसे सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सभी साधु, सभी ब्राह्मण, दुनिया के जितने प्राणी हैं, वो जिनके संतान हैं, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, एक ही तत्व को कई नामों में हम जानते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। ज्ञानियों ने ब्रह्म कह करके पुकारा, कर्मियों ने परमात्मा कह करके पुकारा, और भक्तों ने भगवान कह करके पुकारा। जो ज्ञानियों का निर्गुणवादी, निर्गुण निराकार है, जो कर्मियों का परमात्मा, ऐसे समझ लो ज्ञानियों से पूछो ब्रह्म कहाँ है, तो उपनिषद के कुछ मंत्र हैं, ऐ महात्मा ब्रह्मा, ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है। उपनिषद के मंत्र है, ऐ महात्मा ब्रह्म सर्वम खल्लुमिदं ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ये सब उस ब्रह्म का परिचय, ज्ञानियों ने ब्रह्म का करके पुकारा। लेकिन कर्मियों ने कहा जो निराकार है, हम उसको साकार रूप में देखना चाहते हैं। तो उसने यात्रा की तो साकार रूप में उसको दिखाई दिया। और तीसरा है भक्त। भक्तों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, हे महाराज न मुझ में साधन है, क्योंकि न मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो पातंजलि योग दर्शन है, इसके माध्यम से यात्रा करके हम उस परमात्मा का अनुभव करें,
तो मेरे पास इतना समय नहीं, शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं कि हम आसन प्राणायाम करें। कई लोग पद्मासन लगाते लगाते लुढ़क जाते हैं, कई लोग कुर्मासन लगाते लगाते लुढ़क जाते हैं, कई लोग वृश्चिकासन लगाते लगाते लुढ़क जाते हैं। हाँ, हमारे पास आते हैं आश्रम में, एक आया और थोड़ा भारी शरीर का, उसने कहा योगा सीखना है। हमने कहा पद्मासन लगाओ। कहा महाराज कैसे, बताया उसको। तो एक तो चढ़ा लिया, दूसरा उठाया, गोविंदाय, हाँ, पीछे सिर में लगा जो मर गए मर गए। हमने कहा जब शरीर व्यवस्थित नहीं है तुम्हारा तो तुम योग कैसे सीखोगे? योग के लिए आहार सबसे पहले। हल्का होता है शरीर, चाहे उसको इस उंगली के ऊपर घुमा लो। तुम मेरे पास आओ तो मैं दिखाऊंगा तेरे को इस 10 उंगली के ऊपर पूरा शरीर, क्योंकि हम लोग सामान्य नहीं, विश्व वंदे नाम सुना होगा योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज। बोलिए देवराहा बाबा जी महाराज की जय। जो अपने आंतों की भी सफाई कर लेते थे, जिनके विषय में चर्चा है कि 800 वर्ष एक बार कोलकाता महानगर में, वहां से 2 समाचार पत्र, चर्चित समाचार पत्र है सन्मार्ग और दैनिक विश्वमित्र, बांग्ला भाषा में भी है। लेकिन उसमें हमने कलकत्ता प्रवास के समय में पढ़ा था, हेडिंग था 800 वर्ष के संत देवराहा बाबा जी महाराज, कोई 600 वर्ष के संत देवराहा बाबा जी महाराज। हमने कल भी कहा था कि ये जो अखंड श्री राम ज्योति है आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन से बड़ा लाभ यहाँ मंदिर में रखा है। ये 52 साल हो गए देवराहा बाबा जी ने इस दीप को प्रदीप्त किया था इसी तीर्थराज के पावन भूमि में। 1973 में हमारे पूज्य गुरुदेव इस अखंड श्री राम ज्योति को पूरे देशाटन करा करके, चारों धामों की यात्रा करा के, रजत जयंती स्वर्ण जयंती दोनों करके गए, बैकुंठवास हुआ। ये 2019 के अर्ध कुंभ में महाराज जी ने इसी मंच से घोषणा की कि ये मेरा आखिरी कुंभ है। जोगियों को पता होता, जान गए थे कि आखिरी कुंभ है। हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए, एक पल का भरोसा है क्या? है? भीड़ इतनी है, देखो सावधान। ये 45 किलोमीटर की जो परिधि है, इसमें जितने घाट हैं सभी संगम है। दुराग्रहीन मत बनना। भीड़ में कई लोग दब करके गोविंदाय नमो नमः, लेकिन यहाँ आए हो गंगा जी में प्रवेश करो, चाहे पास में मिल जाए, जहां गंगा जी निकट दिखाई दे वहीं डुबकी लगाओ। और गंगे गंगे यो बुढ़ियात योजना नाम शतैरपि, योजना नाम 100 योजन। 1 योजन 4 कोस का, 1 योजन में कितने कोष होते हैं? 4। और 100 योजन में कितने हो गए? 400 है? रामायण में लिखा है, सागर के किनारे जो नान सत योजन सागर। विचार गोष्ठी हो रही है कि भाई जो इस 100 योजन के सागर को पार करेगा वही राम जी का काम कर सकता है। 400 कोस की दूरी कौन छलांग लगाए?
खेल कूद वाला भी बांस बल्ले के सहारे 10 फीट 20 फीट जाता है, और हनुमान जी को सागर के ऊपर से जाना है। लोगों ने हनुमान जी को याद दिलाया, आप कर सकते हैं, हम सभी असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी गृहस्थाश्रम से जुड़े हुए हैं। भाई एक ब्रह्मचारी तो हनुमान जी ही थे, एक बाबा जी तो हनुमान जी ही थे, ज्ञानी नामाग्र गण्यम भी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठ भी, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, और बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज। उनकी बल की तुलना नहीं, अतुलित बल धामा। अतुलित का तात्पर्य क्या है? जिसकी तुलना न हो, वो है श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मान सम्मान का हनन कर दिया। बड़ा कठिन है। आज एक गिलास पानी भी अगर पीना हो तो लाने वाले को कहना होगा थैंक यू बेटे, धन्यवाद ज्ञापन करना होगा। एक से एक बेटे को इंजीनियर्स बना दिया, डॉक्टर्स बना दिया, MBBS MS सब करा दिया, MD करा दिया। तो कभी आशा मत करना कि इंजीनियर तुम्हें एक गिलास पानी पिलाएगा। संस्कारी होगा तो चाहे वो PM के पोस्ट पर हो, CM के पोस्ट पर हो, अगर माता पिता ने संस्कार दिया है तो वो ये नहीं देखेगा कि हम मंत्रिमंडल के बीच बैठे हैं, पिताजी आए हैं, चरण छू करके नमस्कार करेगा। और जहां संस्कार नहीं है, वो किसी को आदेश दे करके उसको धुतकार फटकार करके बाहर, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करेगा। संस्कार संस्कार होता है। खूब शिक्षा दो, शिक्षा तो शिक्षा है। एजुकेटेड हो, एजुकेशन एक शिक्षा एक महान को महानतम पोस्ट तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन संस्कार जरूरी है। एक गिलास पानी के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ता है। अगर थैंक यू ना कहे, हमें तो अंग्रेजी आती भी नहीं, उसका हिंदी रूपांतर कह देता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन न करे तो क्या पता अगले दिन से पानी नसीब हो या ना हो। तो हनुमान जी अपने मान का हनन कर चुके हैं। कोई मान करे तो ठीक है, साधु को मान से क्या लेना, सम्मान से क्या लेना, अपमान से क्या लेना। हमारे साधुओं में कहावत है, अभी यहाँ बैठे हैं ठाठ में, और कोई आ जाए यहाँ बैठ जाए, हम बैठ जाएंगे टाट में। न वहाँ बैठने से कुछ घटना है, न यहाँ बैठने से कुछ बढ़ना है। एक व्यवस्था है। जो कथा कहे वो ऊपर बैठे चौकी पर, और जो सुने वो नीचे बैठ करके सुने। ये हमारी व्यवस्था नहीं। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। सुन रही है कौन? जानकी जी नीचे बैठ करके। और दोनों के पोस्ट में, दोनों के पोस्टों के ऊपर विचार करें तो हनुमान जी का परिचय क्या है? बलवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है। लेकिन कथा जो सुन रही है वो क्या दे सकती है? बड़ी सुंदर। जानकी जी की महिमा, हनुमान जी की महिमा, दोनों में एक चौपाई के माध्यम से तुलनात्मक। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर
पंक्ति के भाव स्पष्ट है। जानकी जी की पावर को देखिए। आजकल हर कोई पावर से जुड़ा हुआ है। देवियां भी अपना पावर दिखाती हैं, देवता लोग भी अपना पावर दिखाते हैं, आजकल नन्हे मुन्ने भी अपना पावर दिखाते हैं। सबका संबंध पावर से है। पावर है, लेकिन अगर ऊपर एक अनुस्वार लगा दे पा के ऊपर तो पावर हो जाता है। पावर का अर्थ कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ अनुस्वार से अर्थ बदल जाता है, विसर्ग से अर्थ बदल जाता है, हल से अर्थ बदल जाता है, ईकार उकार से अर्थ बदल जाता है। तो ये पावर है। हनुमान जी का पावर क्या है? आपको बल दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, गुण दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन जानकी माता अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। आहा अजर अमर गुण सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये शक्ति है, महाशक्ति, जगत जननी। दो में ये शक्ति है। जानकी मैया में सृजन, पालन, हरण, उद्भव स्थित संगार कारणिम, क्लेश हारणिम, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, न तो हम राम बल्लभा। उद्भव सृजन भी करती है, पालन भी करती है, और आ गई चंडी रूप में तो संहार भी कर सकती है। ये सारी शक्ति उसमें समाहित है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, इनमें भी तीनों शक्ति है। अच्छा, मुझे मेरे चेले चेलियों ने बड़ा बदनाम किया जाए, गुस्सा करते। राम जी ने भी तारुका का वध किया था। राम जी ने तारुका का वध किया था। श्याम रूप में आए तो मौसी जी का ही काम तमाम कर दिया, पूतना का। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो काम तमाम किया, लेकिन जिसको वास्तविकता का बोध है, वो जब भगवान को पूतना का वध करते हुए देखा तो लेखनी उठाई और लिख दिया, अहो बकीयम। बकी मतलब पूतना। ये बक बकी दोनों भाई बहन थे। पूतना के भाई का नाम था बकासुर
और पूतना का असली नाम है बकी। भागवतकार कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेन। बाह्य दृष्टि से देखो तो लोग कहेंगे पूतना को मार रहे हैं, पूतना का प्राण शोषण कर रहे हैं। लेकिन जिसकी दूर दृष्टि, देखने वालों की अपनी अपनी दृष्टि है। किसी को 10 किलोमीटर तक दिखाई देता है, किसी को 150 किलोमीटर तक दिखाई देता है, कोई जो है 200 किलोमीटर देख लेता है, कोई 1000 किलोमीटर तक देखता है। अब 10 किलोमीटर वाले की गति जितनी होगी उतनी ही दिखाई देगी, 50 वाले की गति जितनी है उतनी दिखाई देगी। और जैसी दृष्टि होगी, ये चश्मा लगाते हैं ना आंखों में, उसमें शीशे का रंग अगर साफ होगा तो साफ दिखेगा, वो काले रंग का होगा तो काला दिखेगा, लाल रंग का हो तो लाल दिखेगा। अब उसके रंग के ऊपर निर्भर करता है कि वो सतोगुणी वृत्ति से देखता है, सतोगुण वाला रंग है कि रजोगुण वाला रंग है कि तमोगुण वाला रंग है। अगर तुम्हारी तमोगुणी वृत्ति होगी तो तुम उस दृष्टि से देखोगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि का संबंध सृष्टि से, सृष्टि का संबंध दृष्टि से। तो लोग ऐसा मानते हैं। अरे तुम अपने ढंग से क्यों तोलते हो किसी को? तुम्हारी यात्रा लौकिक है और गुरु गोविंद की यात्रा अलौकिक है, अलगा हुआ। और मतलब नहीं, वो लौकिक नहीं है। अपने से मिलान करोगे बात बनेगी नहीं। कौन कहाँ है वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में ही सीनियर है। आज तुम्हारे परिवार में इतना खटर मटर क्यों हो रहा है? क्योंकि सीनियरिटी जूनियरिटी खत्म हो गई। बाप जो है बेटा से हाथ मिलाने लगा। अरे पहले तो पुरुष लोग हाथ मिलाते थे, अब देवियां भी हाथ मिलाने लगे। हाथ कौन मिलाते हैं? मल मतलब पहलवान। संस्कृत में उसको मल कहा गया। अखाड़े में जाएंगे, मिट्टी लगा के, और जो बलवान होता है वो हाथ मिलाते ही मारता झटका, धोबिया पाट। कुश्ती वाली बात, हम कुश्ती की भी बात कर सकते हैं। मैं कुश्ती खेला हूँ। अब तो न कुश्ती है न कबड्डी है, अब तो सिर्फ कहने सुनने में है। क्या युग था, कितने लोग सुखी थे, कितना अधिक संतोष था, कितनी अधिक शांति थी। ये सब कहाँ चले गए? आज जिसको देखो वही आएगा सिर पकड़ के, महाराज टेंस हो गए। टेंशन भी नहीं कहते आज के लोग, सीधे कहेंगे टेंस हो गए। अब मेरे समझ में नहीं आता कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, कहाँ से ये टेंस ले आए। टेंशन का एक ही इलाज है, अटेंशन। अटेंशन होकर के कीर्तन करो, कथा श्रवण करो, जीवन धन्य हो जाए। तो पावर की बात मैं सुना रहा था आपको कि हनुमान जी का पावर देख लिए। बैठे हैं ऊपर अशोक वृक्ष के ऊपर से कथा सुना रहे हैं, और सुनने वाली कौन है? नीचे बैठी है। आज भी देखो हमारे
डीआईजी साहब यहाँ बैठे हैं आप सबके बीच में, हर कथा सुन रहे हैं। ये होता है, कोई पदाभिमान नहीं, क्योंकि पद के पीछे भूत लगा हुआ। हनुमान जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पोस्ट नहीं लिया। क्यों? दूसरे को दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कि ना राम मिलाए राजपद दिन। सुग्रीव जी को राजपद दिया, विभीषण जी को लंका का पद दे दिया, लंकेश बना दिया, लेकिन अपने कोई पद नहीं लिए। एक दिन राम जी ने पूछा कि दूसरे को पद दिलाने वाले, अरे एक आध पद अपने भी ले लो। हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार, पद के पीछे भूत लगा हुआ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राज्य मंत्री, भूतपूर्व, सबके पीछे भूत लगा हुआ। हमने कहीं किसी जगह नेम प्लेट नहीं देखा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व तो कोई अटल ही कर सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, आज वो चरितार्थ हो रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उनकी है। मेरे कहने का मतलब ये कि पदाभिमान हो जाता है, लेकिन जो संस्कारी होते हैं उनको तुम शिखर पर पहुंचा दो, कोई पदाभिमान नहीं। आज हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज को देखो, वही वस्त्र जो सीएम बनने से पहले पहनते थे, वही रहनी, वही व्यवहार आज तक भारतवर्ष के इतिहासों में, इतिहास उठा करके देखो, किसी सीएम की दिनचर्या मुझे बता दो कि 3 बजे उठता हो प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, रात्रि के चौथे प्रहर में 3 बजे उठ करके स्नान करना, आसन प्राणायाम करना, आश्रम की सारी व्यवस्था की देखभाल यथापूर्वम करना। 6 बजते बजते क्लास लगा लेना सबका। इतनी सक्रियता है, और उसी में कोई अगर कह दे कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, मना नहीं करना। वही सहजता, वही सरलता, वही सौम्यता, वही सौशील्यता जो एक साधु में है, दिखाई देता है। मुझे गर्व है ऐसे जोगी के ऊपर, ऐसे साधु के ऊपर, कि आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो ये कुंभ महापर्व है, कुंभ के इतिहास में आज तक इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई जो हम देख रहे हैं। मामूली नहीं है 30-40 करोड़ लोगों को हैंडिंग करना। शासन प्रशासन के सांसें फूलने लग जाती है। तुम्हारे घर 1000 लोग आ जाए, सांसें फूलने लग जाएगी। लेकिन सारी व्यवस्था अपनी जगह है और उनकी मस्ती अपनी जगह।
चारों दिशा जागीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में। सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लगा मेरो यार फकीरों के अजीब वेश हैं गालिब, जहां आसन लगा बैठे वहीं समझा मकान अपना। जहां आसन लगा बैठे तो ये फकीरी लाइन है। भला बुरा सबका सुन लीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भला कहने वाला कम होगा, बुरा कहने वाला ज्यादा होगा। लोक धर्म में चाहे कुछ भी दे दो किसी को, अपना प्राण निकाल करके दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो आज भी वो मस्त है, अपनी जगह है, उनकी मस्ती अपनी जगह, क्योंकि पदाभिमान नहीं, पोस्ट का अभिमान नहीं है। हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर रखा, नाम ही है हनुमान। तो हनुमान जी कथा कह रहे हैं ऊपर बैठकर, और सुनने वाली कौन है? जानकी जी। दोनों के पावर की चर्चा आपको बता दी। अब हम आपसे पूछें कि एक बल दे सकता है, एक बुद्धि दे सकता है, एक सिद्धि दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन श्रोता के रूप में जो नीचे बैठी है वो क्या दे सकती है? अष्ट सिद्धियां दे सकती है, नभो निधियां दे, अनिमा गरिमा लखिमा, ये सब सिद्धियां अष्ट सिद्धि है, नवो निधि है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इतना ही नहीं, अजरता का वरदान। हर कोई अमर होना चाहता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मरना चाहता है कोई? मैं हाथ उठवा, तुम लोग हाथ तो उठा दोगे लेकिन कोई मरना नहीं चाहेगा, हम जानते हैं। अगर दुनिया में कोई किसी से डरता है, जो कहे मैं किसी से नहीं डरता, वो भी मौत से डरता है? याद करो कोरोना कालखंड को। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। 2021 2021 में कोरोना कालखंड। पति आया, भोजन दे दो भाग्यवान,
थाली में परोस करके लाठी से घसीट करके उसको जो है, हाँ, जहाँ बैठा है वहां तक खाओ, हाँ, टच ना हो। हाँ। कितने गज की दूरी हो? 2 गज की दूरी। हाँ? इतनी दूरियां पैदा हो गई, इतनी दूरियां पैदा हो गई कि पास में बैठने तक ना दे। किसी का शरीर पूरा हो गया तो हाथ भी नहीं लगाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ पहले तो सती हो जाती थी देवियां, वो हाथ भी न लगाए, गया तो गया। छुआछूत वाली बात। मरने का खौफ सबको होता है, लेकिन जानकी माता अगर प्रसन्न हो गई तो क्या देगी? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अजरता का वरदान, अमरता का वरदान देने में सक्षम है, जगत जननी है। इसीलिए कि न, मैं ये प्रसंग आपको इसलिए सुनाया कि ऊपर बैठने वाला कोई महान नहीं होता और नीचे बैठने वाला कोई छोटा नहीं होता। हनुमान जी ऊपर बैठ के कथा सुना रहे हैं अशोक वृक्ष के ऊपर, और उससे अधिक पावरफुल कौन है? जानकी जी जो नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो ऊपर जो बैठना है, ये जो मैं सुना रहा हूं, चौकी पर बैठे वो चौकीदार, चौकी पर बैठे वो, अरे सीधी सी बात है, चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जमीन में जो बैठे वो जमींदार। अब हम आपसे पूछें कि जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा? जमींदार तो आदेश करता है, जाओ निशा भीम पलासी, ये सुर थोड़ा दे देता हूं। ये सब क्लासिकल है, राग वाले। अब राग वाला संगीत ग्रामर हम शुरू करें तो टाइम बहुत लग जाएगा, मुझे इधर विभाग भी देखना। भैरवो मालकोश्चैव हिंडोलो दीपकस्तथा श्री राग मेघ रागश्च खडेते पुरुषामृता। ये 6 राग हैं, भैरवी, तोरी, गुर्जरी, रामकली, पूर्वी, भैरवश्च बारांगना। ये एक राग की पत्नी है, 5-5 घर वाली। 6 राग हैं, 5-5 घर वाली है, इसलिए 36 राग रागनी है। भीम पलासी निशा गम आरोह अवरोह। चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जमीन में बैठे वो जमींदार। जमींदार आदेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है कि जाओ गलियों में, वीथियों में आवाज लगाओ। और एक बात ध्यान से सुन लेना, ये चौकी पर बैठा चौकीदार बोल रहा है, देश का चौकीदार भी सुनाता है। इस चौकीदार की बात सुनो। चौकीदार की बात अगर तुमने सुन लिया तो तेरे घर में चोरी नहीं होगी, है? तुम आराम से सो सकते हो। गाओ उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सो
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने ने कहा जो सोवत है। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे तब करना तो आज करो तो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कल करना सो आज करो, जो आज करो सो अब कर ले, जो कल करना तो आज करो, जो आज करो तो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। ये भ का स्थान कौन सा है? क का स्थान बता दिया, कंठ, का ख गा गा। तवर्ग का स्थान बता दिया, ता थ दा धा दांत। तालु का स्थान बता दिया, चा छा जा जा। ये शब्द तालु से उच्चारित होते हैं, लेकिन प फा बा भा भोर। भा का स्थान कौन सा है? बिना ओठ लगाए पवर्ग बोल ही नहीं सकते। पवर्ग का स्थान कौन सा है? ओष्ठ। बिना ओठ लगाए पा बोल के दिखाओ, फा बोल के दिखाओ, बा भा बोर। उठ जाग मुसाफिर बोल। तो सभी शब्दों का स्थान और प्रयत्न होता है। इसमें मैं आधार लिया था 3 शब्द का। जही दीन पियारे वेद पुकारे। भगवान को, ठाकुर को क्या प्रिय है? गणेश जी की प्रियता बता दी, हनुमान जी की प्रियता बता दी, सबकी प्रियता बता दी।
लेकिन ठाकुर को, ईश्वर को क्या प्रिय? जय दीन पियारे, दीन छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो होगा दिन, उसका उच्चारण होगा दिन, और बड़ी की मात्रा लगा दोगे तो दीन, उस पर जोर देना। धन्यता, सब कुछ होने के बाद न धर्मनिष्ठोस्मि, आचार्य चरण कहते हैं हे प्रभु मुझ में कुछ भी नहीं है, न धर्म का भी ज्ञान नहीं, न धर्मनिष्ठोस्मि, और नहीं आपके चरणों में निष्ठा है। हमारी निष्ठा दिखती है, बनावटी दिख जाती है। लगावट हो बनावट हो, लगावटी हो बनावटी हो, दिखावटी हो सजावटी हो, सब में बट लगा हुआ। अटूट श्रद्धावान वो कहता है न धर्म निष्ठोस्मि, न आपके प्रति हमारी निष्ठा है, न धर्म निष्ठोस्मि न च आत्मवेदी, और न मुझे आत्म ज्ञान भी है, न भक्ति। हे गोविंद मुझे भक्ति भी नहीं आती, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं। न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, आपके श्री चरणों में कैसे भक्ति करूं ये भी ज्ञान नहीं। अरे भाई तो तुम हो कौन? परमात्मा ने पूछा। न धर्म की जानकारी है, न निष्ठा के विषय में जानकारी है, न भक्ति के विषय में जानकारी है, कुछ नहीं जानता। तो क्या जानता है? कुछ तो जानता होगा। उसने कहा अकिंचनो नन्य न अन्य, अकिंचनो नन्य गते शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। महाराज मैं अकिंचन हूँ, यहाँ कुछ नहीं अपना है, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया तेरी बाबा मतलब की दीवानी है, और इस मतलबी दुनिया में मैं अकिंचन हूँ। क्या करूँ? मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो त्वत्पाद मूलम, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। और जब हम कोई भी वस्तु किसी को दे देते हैं, उस पर हमारा अधिकार वहीं खत्म हो जाता है। अगर हम भगवान के हो गए तो हो गए, गुरु के हो गए तो हो गए, यही तो बात है। और किसी का हो गए हो तो दुविधा वाली बात तो होगी ना। हम लोग भी ऐसे नहीं कुछ सीखे हैं, ना हंसकर सीखे हैं, न रोकर सीखे हैं। हम जो कुछ सीखे हैं किसी का होकर सीखे हैं, तभी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ, शब्द जाल बहुत है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा विश्राम ले रही है। मुझे और भी बहुत सारी कुछ सूचनाएं भी आपको देनी है। आदरणीय सूचना नहीं होनी चाहिए, तो अब सोचना एक आवश्यक। राम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राज राजेश्वर सरकार की, चारों भैया की, सरजू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय हो। श्री कुंभ महापर्व की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बेनी माधव की जय हो। अक्षय भट्ट की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। मौनी अमावस्या की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराह बाबा जी महाराज की जय हो। अखंड श्री राम ज्योति की जय हो। विद्यापीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम। आरती।